हालेलुया। आज चंद में हम कलाम मुकद्दस से कुछ बातें जो है वो सीखेंगे और ये बड़ी खास बात है। अगर हमने इस पे अमल किया तो हम खुदा के जलाल को अपनी जिंदगियों में देखेंगे। अगर हमने कलाम पर अमल किया तो हम खुदा के जलाल को अपनी जिंदगी में देखेंगे। तो आपने ये जो सादा सी बातें मैं कलाम की आपको बताने लगा हूँ, महज सुननी नहीं बल्कि आपने इन पर अमल करना है और आपने खुदा की कुदरत, खुदा के जलाल को देखना है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है खुदा से बरकत मांगे। खुदा से बरकत मांगे और हम यबीस की दुआ के ताल्लुक से सीखेंगे। यबीस की दुआ के ताल्लुक से कलाम मुकद्दस में से हम सीखेंगे और हम सीखेंगे खुदा से बरकत मांगने के ताल्लुक से। कई लोगों का जो रवैया है, रुझान है, वो बदल गया है। तो वो समझते हैं जी गुर्बत जो है वो हलीमी है, फरोतनी है। कई लोग कहते हैं जी हमने सिर्फ खुदा से रोज की रोटी मांगी हुई है तो हमें सिर्फ रोज की रोटी मिलेगी, हमें बरकतें नहीं मिलेंगी, नेमतें नहीं मिलेंगी। वो इस चीज को दूसरी सिमत में लेके चले जाते हैं। लेकिन आज हम खुदा के कलाम में से अपने लिए चंद बातें जो है वो सीखेंगे और मेरा मान है खुदा हमसे बोलेगा और खुदा हमारी रहनुमाई करेगा और खुदा जो है वो हमें सिखाएगा। कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे पहला तवारीख उसका 4 बाब उसकी 9वीं और 10वीं आयत से लिखा है, और यबीस अपने भाइयों से मोअज़्ज़ज़ था। सुने गौर से। और यबीस अपने भाइयों से मोअज़्ज़ज़ था और उसकी माँ ने उसका नाम यबीस रखा क्योंकि कहती थी कि मैंने गम के साथ उसे जन्म दिया। और यबीस ने इस्राएल के खुदा से ये दुआ की, आ तू मुझे वाकई बरकत दे और मेरी हदूद को बढ़ाए और तेरा हाथ मुझ पर हो और तू मुझे बदी से बचाए ताकि वो मेरे गम का बाइस ना हो। और जो उसने मांगा खुदा ने उसको बख्शा। आमीन आमीन। तो यहां पर हम देखते हैं यबीस दुआ कर रहा है। और दुआ क्या कर रहा है? खुदा कह रहा है कि यबीस जो है वो अपने भाइयों से क्या है, मोअज़्ज़ज़ था, ज्यादा काबिल इज्जत था, उसका एहतराम ज्यादा किया जाता था। और यबीस की जो माँ है उसने उसका नाम यबीस क्यों रखा था? क्योंकि वो कहती थी कि मैंने गम के साथ उसे जन्म दिया है, इसलिए उसका नाम यबीस उसने रखा। और यबीस का मतलब क्या है? दर्द या गम या दुख या तकलीफ। जब हम कलाम मुकद्दस में से इसे पढ़ते हैं तो यबीस जो है वो खुदा से दुआ क्या कर रहा है और किस खुदा से वो दुआ कर रहा हो? और वो दुआ कर रहा है आसमान के खुदा से, जिंदा खुदा से, जिसने आसमान और जमीन को बनाया है, जिसका नाम यहोवा है, जिसका मतलब है मैं हूं सो हूं। और वो उससे कह रहा है कि तो मुझे वाकई बरकत दे, हकीकी तौर पर मुझे बरकत दे, सिर्फ नामी बरकत ना हो। कई दफा हम किसी को कहते हैं ना खुदा तेनू बरकत दे, तो कह रहे उन्हें दिल से नहीं कह रहे होते, लेकिन वो कह रहे खुदा मुझे हकीकी तौर पे बरकत दे, वाकई बरकत दे। वो हकीकी बरकत खुदा से मांग रहा है और कह रहे मेरी हदूद को बढ़ा, मेरी हदें क्या हो जाए, बढ़ जाए, मेरा इन्फ्लुएंस बढ़ जाए, असर बढ़ जाए, मेरी लीडरशिप बढ़ जाए। जो तूने मुझे मुअज़्ज़ज़ बनाया है, ये मुअज़्ज़ज़ होने का जो अज़ाज़ है और ज्यादा हो जाए, और तेरा हाथ मुझ पर हो, और तेरा हाथ क्या हो, मुझ पर हो, और तो मुझे बदी से बचाए ताकि वो मेरे गम का बाइस ना हो। और जो उसने मांगा खुदा ने उसको बख्शा। जो उसने मांगा खुदा ने उसे क्या किया, बख्शा। आए निकाले जरा पैदाइश उसका 12वां बाब और उसकी हम पहली
दूसरी आयत को पढ़ेंगे। और खुदावंद ने अब्राहम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातोदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और आगे क्या लिखा है, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू भाई से बरकत हो। आमीन। खुदा क्यों बरकत देगा? खुदा क्यों अब्राहम को बढ़ाएगा? खुदा क्यों अब्राहम को सरफराज करेगा? ताकि वो भाई से बरकत हो, ताकि वो क्या हो जाए? भाई से बरकत हो जाए। इसलिए खुदा जो है वो अब्राहम को जो है वो बढ़ाएगा, इसलिए खुदा उसे बरकत देगा। बहुत से लोग जो हैं वो बरकत पाना चाहते हैं, वो चाहते हैं उन्हें बरकत मिले, वो चाहते हैं उनकी जिंदगी में खुदा का जो है काम हो, वो चाहते हैं कि खुदा नजर आए उनकी जिंदगी से, लेकिन वो दूसरों के लिए बरकत का बाइस नहीं बनना चाहते, चीजों को होल्ड करना चाहते हैं, अपने तक महदूद रखना चाहते हैं, इसलिए भी बरकत नहीं मिलती। जब आप बाइस से बरकत नहीं बनते, इसलिए भी बरकत नहीं मिलती। जब आप दूसरों के लिए बाइस से बरकत बनेंगे, जब आपको खुदा स्किल दे, हुनर दे और उस हुनर को दूसरों को सिखाएंगे। मुझे याद है जब 2005 में मैं पढ़ के वापस आया, भाई इंद्रियास भी, हम दोनों वापस आए, तो खुदा ने जो हुनर हमें दिया था तालीम का, वो हम दूसरों को सिखाना चाहते थे। और उसके लिए हमने वो स्क्रैच से शुरू किया, और वो हुनर जो हमारे अंदर था हमने दूसरों में ट्रांसफर करना शुरू किया, दूसरों को देना शुरू किया, दूसरों के लिए बाइस से बरकत बने, तो खुदा ने हमें बढ़ाना शुरू कर दिया। आपकी बरकत अगर बढ़नी है तो उसके पीछे एक ही वजह है, अगर आप दूसरों के लिए बाइस से बरकत बनेंगे फिर ही आपकी बरकत बढ़ेगी। वो पैसे की बरकत है, वो रूह की नेमतें हैं, लिखा है ना कि हर एक में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए है। ये जो रूह की नेमतें हैं फायदा पहुंचाने के लिए है। अगर आप शिफा की नेमत आपको मिली है, फायदा पहुंचाने के लिए है। अगर आपको खुदा ने हिकमत का रूह दिया है, फायदा पहुंचाने के लिए दिया है। अगर खुदा ने आपको इल्मियत का रूह दिया है, फायदा पहुंचाने के लिए दिया है। अगर आपको खुदा ने कलाम दिया है, फायदा पहुंचाने के लिए दिया है। अगर आपको खुदा ने काउंसलिंग का रूह दिया है, आप दूसरों की काउंसलिंग कर सकते हैं, फायदा पहुंचाने के लिए। अगर आपको खुदा ने पैसा दिया है, दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए दिया। तो जब हम अपनी बरकत को जो खुदा ने दी है उसको दूसरों के फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, खुदा हमारी बरकतों को और बढ़ाता है। आमीन। कईयों की बरकतें ब्लॉक हो जाती हैं, उनको जंग लग जाता है। आपको याद है वो तोड़ा जो दबा दिया गया था, खुदा ने उसका गुस्सा किया। उसने कहा तुझे लाजिम था कि तू इस तोड़े को साहूकारों को देता और इससे और कमाया जाता, मैं वापस आकर सूद समेत वापस देता। तो आपको जो स्किल मिले हैं, जो बरकतें मिली हैं, जो आपको खुदा ने नेमतें दी हैं, वो फायदा पहुंचाने के लिए हैं, वो बरकत का बाइस होने के लिए हैं। इसलिए हमने बरकत का बाइस बनना है दूसरों के लिए। खुदा कह रहा है मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा। अब्राहम को खुदा ने कहा तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकल कर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। कई दफा हम ऐसी जगहों पर फंसे होते हैं जहां पर हम बढ़ नहीं रहे होते, हम खुदा में नहीं बढ़ रहे होते, जहां पर हम गुस्से में, कड़वाहट में, बुत परस्ती में, जादूगरी में ज्यादा फंसे होते हैं, जहां पर हम जो है वो हसद में बढ़ रहे होते हैं, जहां पर हमारी जुबान हमारे कंट्रोल में नहीं होती, हम तब्दील नहीं हो रहे होते। खुदा हमें वहां से निकालना चाहता है। आमीन। अगर आपकी ऐसी संगत है, अगर आप ऐसी फेलोशिप में बैठे हुए हैं जहां पर आपको दुरुस्त मालूमात नहीं मिल रही, कलाम के मुताबिक आपको नहीं बताया जा रहा, तो आप वहां से निकलें और वहां जाएं जहां पर खुदा आपको लेके जाना चाहता है। खुदा कहता है मैं तुझे दिखाऊंगा
उस जगह जा, उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। खुदा ने उससे वादा किया, अहद बांधा है खुदा ने अब्राहम से, और खुदा ने कहा मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। एक अकेले शख्स को खुदा एक बड़ी कौम बना रहा है। खुदा कर सकता है। आपको लग रहा होगा मेरे पास वसाइल नहीं है, मेरे हालात बड़े खराब हैं, मैं तो अकेला हूं, मैं तो कमजोर हूं, मेरा खानदान इतना बड़ा नहीं है। लेकिन खुदा अगर अब्राहम को एक बड़ी कौम बना सकता है, खुदा आपको भी बड़ी कौम बनाएगा, बशर्त के आप खुदा की आवाज को सुनकर उसके पीछे हो लें। आमीन। खुदा पर तवक्कल करने वाले कभी शर्मिंदा नहीं होते। वो जिनका भरोसा, जिनका यकीन खुदा पर है, वो कभी शर्मिंदा नहीं होते। और इसने, अब्राहम ने ऐसा ही किया। इसने अपने बाप के घर को छोड़ा, अपने वतन को छोड़ा, कौम को छोड़ा, और ये अब उस मुल्क की तरफ निकल पड़ा जिसको खुदा उसे दिखाने को था। और फिर एक जगह और जिक्र है जहां पर से हमें पता चलता है इसका खुदा पर तवक्कल और भरोसा है। जब इसके भतीजे ने और उस भतीजे के नौकर और इसके नौकरों में लड़ाई हुई, तो लिखा है कि इसने अपने भतीजे से कहा कि तू चुन ले, अगर तू इस तरफ जाएगा तो मैं इस तरफ जाऊंगा। और लिखा है उसने तराई की जमीन चुनी जहां पर पानी था, हरा हरा चारा था, लूत ने। और इसने खुदा पर भरोसा कर कर दूसरी तरफ चल पड़ा, और खुदा ने वहां पर भी उसे बरकत दी। आमीन, हालेलुया। अगर आपको लगे कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, मेरा फ्यूचर खराब कर दिया है, दूसरे ने अच्छा हिस्सा पा लिया है और मुझे जो है वो सही हिस्सा नहीं मिला है, तो आपने ये बात ज़हन में रखनी है, आपका खुदा सहरा में नदियां जारी कर सकता है, वो बियाबान में रास्ते बना सकता है। आपका खुदा आंधी चलाकर बटेरे ला सकता है। आपका खुदा हुक्म देकर कवों को मुहैया कर सकता है। आपका खुदा थोड़े से आटे और तेल पर इतनी बरकत दे सकता है कि वो कहत के सारे दिनों में इस्तेमाल किया जाए फिर भी खत्म नहीं होगा, बशर्त के आप उस पर भरोसा करें। वो आपको कौम का बड़ी कौम बनाएगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। खुदा कह रहा मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बाइस से बरकत हो। खुदा क्यों बरकत दे रहा है? ताकि हम दूसरों के लिए बरकत का बाइस बने। इसलिए नहीं कि हम दूसरों को नीचा दिखाएं, हम दूसरों को कमतर समझें, हम मगरूर हो जाएं, हम फख्र में आ जाएं। खुदावंद ही की बरकत जो है दौलत बख्शती है। आमीन। और आगे लिखा है वो उसमें दुख नहीं मिलाता। तो इसलिए बड़े मोहतात रहे कि आप जो है, खुदा जब इब्राहिम को बुला रहा है और खुदा उसे कह रहा है मैं तुझे बरकत दूंगा, तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा, तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बाइस से बरकत हो। तो यहाँ खुदा ने इब्राहिम और उसकी नस्ल से बरकत का आहद बांधा। एक है वादा और एक है अहद। अहद में बहुत सारे वादे होते हैं। अब यहां पर कौन कौन से वादे हैं? मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा और तुझे बरकत दूंगा, तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बाइस से बरकत हो। ये वादे हैं। और खुदा अहद बांध रहा है अब्राहम के साथ, और हमें भी उसी अहद की बरकत यीशु मसीह में मिली हुई है। आमीन, हालेलुया। गलतियों 3 बाब उसकी 13 आयत से 14वीं आयत पौलुस रसूल क्या सिखाता है यहाँ पर 13वीं और 14वीं आयत में? मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मूल लेकर, कीमत से खरीद कर शरीयत की लानत से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है, ताकि मसीह यीशु में अब्राहम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुंचे और हम ईमान के वसीला से उस रूह को हासिल करें जिसका वादा हुआ है। आमीन। तो यीशु मसीह में
ये बरकत हम तक पहुंची हुई है। कौन सी बरकत? जो खुदा उसे कह रहा है मैं तुझे बरकत दूंगा, तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा, तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बाइसे बरकत हो। तो यीशु मसीह में ये बरकतें हमें मिली हुई हैं, वो अहद हमारे साथ भी बांधा गया है। तो ये वादा पहले आपके लिए है। खुदा आपको बरकत देना चाहता है। अगर आप उसकी पैरवी करें और ईमान में कायम रहेंगे तो खुदा आपको बरकत का बाइस बनाएगा। आमीन, हालेलुया। और खुदा सिर्फ आपको बरकत नहीं देना चाहता, खुदा आपको दूसरों के लिए बरकत का बाइस बनाना चाहता है। खुदा आपको दूसरों के लिए बरकत का बाइस बनाना चाहता है ताकि लोग खुदा की भलाई देखें। खुदा इसलिए भी आपको बरकत देना चाहता है, वो आपकी जिंदगी से खुदा की भलाई देखेंगे। गैर कौमों में चर्चा होगा कि इनका खुदा कितना भला खुदा है। आमीन। इसी अब्राहम ने जब लूत को और उसके नौकरों को, दूसरे लोगों को पकड़कर बादशाह कुछ ले गए, तो ये अब्राहम अपने दोस्तों के साथ मिलकर गया उन्हें छुड़ाने के लिए। और जब इसने छुड़ाया उन्हें, तो कलाम में लिखा है कि उन्होंने इसे माल गनीमत दिया, जो लूट का माल था वो उसे दिया, हिस्सा दिया। और इसने कहा मैं तुम्हारे इस माल में से जूती का तस्मा भी नहीं लूंगा, कहीं तुम ये ना कहो कि हमने अब्राहम को क्या बना दिया है, अमीर बना दिया। कैसा ईमान है इसका, कैसा खुदा पर भरोसा है इसका। तो इसलिए क्यों खुदा आपको बरकत का बाइस बना रहा है? ताकि आपका खुदा दूसरों की नजर में नजर आए, खुदा भला है। आमीन। ताकि दूसरी कौमें, दूसरे लोग खुदा की भलाई को देखें और वो भी खुदा की तलाश करें। वो भी कहें कि जिस खुदा की ये इबादत करता है, जिसने इसे बरकत दी है, मैं भी उसे जानना चाहता हूं, मैं भी उसे पहचानना चाहता हूं और मैं उसमें बढ़ना चाहता हूं। जब खुदा हमें बरकत देता है तो इससे खुदा की भलाई जाहिर होती है। बरकत हासिल करना या बरकत मांगना खुद गर्जी वाली दुआ नहीं है, लालच वाली दुआ नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि यार ये लालच वाली दुआ है, खुदा से मांगना। खुदा से मांगे। यबीज ने मांगा, उसने कहा तू मुझे वाकई बरकत दे और मेरी हदूद को बढ़ाए और तेरा हाथ मुझ पर हो और तू मुझे बदी से बचाए ताकि मेरे गम का बाइस ना हो। और जो उसने मांगा खुदा ने उसको बख्शा। आमीन, हालेलुया। तो यबीस की दुआ से हम सीखते हैं कि हमने खुदा की बरकत को दिलेरी से मांगना है। मैं दिलेरी से खुदा से मांगता हूं और मैं खुदगर्जी से नहीं मांगता कि मेरी बढ़ोतरी हो, मुझे जलाल मिले। मैं कहता हूं खुदा अपने बदन की तरक्की के लिए मुझे दे, स्कूल्स बनाने के लिए दे, फादर्स हाउसेस बनाने के लिए दे, कैपेसिटी बिल्डिंग सेंटर्स बनाने के लिए दे, मसीह के बदन की तरक्की के लिए दे। और फिर खुदा देता है। जब आप खुदा से मांगेंगे कि खुदा मुझे बाइस से बरकत होने के लिए दे, तो फिर आपको खुदा देगा। ये एक राज है, ये समझ नहीं आता, लेकिन तुम मांगते हो और तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी ऐशो इशरत के लिए खर्च करो। खुदा ऐशो इशरत के लिए नहीं देगा, खुदा आपको बाइस से बरकत होने के लिए देगा ताकि आप दूसरों के लिए बाइस से बरकत हो। आप बेवाओं की मदद करें, आप भूखों को खाना खिलाएं, आप जो है वो दूसरों की मदद करें। इसलिए खुदा आपको देगा ताकि आप दूसरों के लिए बरकत का बाइस बने। और ये बीज दलेरी के साथ मांग रहा है, दलेरी से खुदा के हुजूर दुआ मांगता है। जब हमें खुदा बरकत देता है ना, तो फिर हम अच्छे तौर पे गवाह बन सकते हैं। आमीन। एक बीमार शख्स खुदा की अच्छी गवाही दे सकता है, लेकिन वो शख्स जिसने खुदा से शिफा की बरकत ली है, जब वो किसी को बताएगा तो कैसी जबरदस्त गवाही होगी।
एक कर्जों में पड़ा हुआ शख्स क्या गवाही दे सकता है? लेकिन वो शख्स जिसके खुदा ने कर्जे उतारे हैं और उसे खुदा ने उठा खड़ा किया है, वो कितनी बड़ी गवाही खुदा की देगा। आमीन। तो जब आप बरकत का बाइस बनेंगे, आपको गवाही देने का मौका मिलेगा। आप कहें जी खुदा भला है, खुदा मेहरबान है, खुदा उन पर रहम करता है जो उसके पास आते हैं, खुदा अपने तालबों को बदला देता है, जो खुदा से मांगते हैं वो शर्मिंदा नहीं होते हैं। खुदा रहम करने वाला है, उसने मुझ पर भी रहम किया है। जब मैंने खुदा से मांगा उसने मुझे दिया है। ये आपकी गवाही बन जाएगी। आप अपने पड़ोसियों के पास बैठेंगे, अपने रिश्तेदारों के पास बैठेंगे और आप उन्हें गवाही बताएंगे और उनका भी दिल खुदा की तरफ माइल होगा। खुदा की भलाई जो है वो जाहिर होना शुरू हो जाएगी। आमीन। आप खुदावंद के गवाह बन जाएंगे जब आप खुदा से बरकत पाएंगे और आप दूसरों के लिए बरकत का बाइस हो सकेंगे। देखिए भूखा भूखे को नहीं दे सकता, ये सच है। अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता, ये दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता। मैं और आप अगर बाइस से बरकत होंगे तो दूसरों को बरकत दे सकते हैं। तो दिलेरी से मांगे, दिलेरी से खुदा से बरकत मांगे। और जब खुदा आपको बरकत देगा तो फिर उसे आपने खुद गर्जी से रोके नहीं रखना, बल्कि उस बरकत को आपने दूसरों के साथ बांटना है। आमीन, हालेलुया। जो थोड़े में ध्यानदार है उसे बहुत का मुख्तार बनाया जाएगा। कई लोग कहते हैं मेरे को करोड़ा होते फिर ही मैं खुदा नूं देना है, फिर ही मैं दूजियां वास्ते बरकत का बाइस बनना है। नहीं, अगर आपके पास सैकड़ों भी हैं, 100 भी हैं, तो आप उसमें भी दूसरों के लिए बरकत का बाइस बने, खिदमत करें। मैं परसों याद कर रहा था, एक जगह बैठा हुआ खादमों के दरमियान, मैं कह रहा था कि जब सर ने और मैंने स्कूल शुरू किया तो हमारे पास वसाइल नहीं थे और हमारे पास खाने के लिए भी इतने पैसे नहीं होते थे। तो जितना आता, जो दाल रोटी पकती, जो शख्स हमारे साथ होता, हम सब मिलके खाते, हम उसमें शरीक होते और हम सब मिलकर खाते, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते। कोई मेहमान दोपहर को आ जाता, जो दाल होती वही हम उनके साथ रखते, कोई सब्जी होती उनके साथ रखते, खुशी के साथ, और हम मिलकर खाते। और ये बरकत बांटना है। जब आप दूसरों के साथ खड़े होंगे, दूसरों के साथ अपनी बरकत का बाइस बनेंगे उनके लिए, तो आपकी बरकत मल्टीप्लाई करेगी। आपकी बरकत क्या करेगी? मल्टीप्लाई करेगी और आप आगे बढ़ना जो है वो शुरू हो जाएंगे। आमीन। तो ये 20 का मतलब है दर्द या गम, और अपने जन्म की वजह से उसका नाम ये रखा गया। उसकी मां ने कहा क्योंकि इसे ये दर्द से जना है तो इसका नाम यबीज है। तो कई दफा जब लोग दुख या तकलीफ या दर्द में से गुजरते हैं, सुने, दर्द जब भी आपको मिलेगा आपके पास दो चुनाव है। आपको किसी ने दुख दिया, किसी ने तकलीफ दी, किसी ने सताया, किसी ने आपके साथ नाइंसाफी की, किसी ने आपको लताड़ा, किसी ने आपको नुकसान दिया। आपके पास दो चुनाव हैं। एक चुनाव ये है कि आप उस दर्द में हलीम हो जाएं, फरोतन हो जाएं, खुदा के पास आएं, अपने आप को बदलें और बरकत का बाइस बन जाएं। और दूसरा चुनाव ये है कि आप उस दर्द की वजह से लोगों के साथ कड़वे हो जाएं और उनके साथ लड़ाई करें, उनके साथ गुस्सा करें, उनके साथ नामाफी में आ जाएं और खुदा की बरकत से महरूम हो जाएं। आज बहुत से लोगों की बरकत का जो ब्लॉकेज है, जो उनकी बरकत रुकी हुई है, उसकी वजह है उन्होंने अपने दिल सख्त कर लिए। जब उनके साथ बुरा सलूक हुआ, जब उनको सताया गया, जब उनके साथ नाइंसाफी की गई, वो गुस्से में आ गए, कड़वाहट का शिकार हो गए, बददुआएं देना शुरू कर दी, उनकी बरकत रुक गई। खुदा उनके लिए बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन उन्होंने खुदा पर भरोसा नहीं किया, अपनी ताकत, अपने जोर पर भरोसा किया।
और जिसकी वजह से बरकत रुक गई। तो जब आपको दर्द मिले, जब आपको दुख मिले, जब आपको तकलीफ मिले, तो उस दर्द को अपनी बेहतरी का बायस बनाए। आमीन। हलीम हो जाए, खुदा के पास आ जाए, खुदा को मौका दे दे, खुदा से कहे खुदा तू मेरी मदद कर और माफ करे उन्हें जिन्होंने आपको दुख दिया है। इससे आपका फायदा है। आमीन। आपकी बरकत नहीं रुकेगी, आपकी बरकत मल्टीप्लाई होती जाएगी। आमीन। तो अगर आपने तकलीफ को बर्दाश्त ना किया, माफ ना किया, दिल सख्त कर लिया, तो फिर आप कड़वे हो जाते हैं और फिर आपकी बरकत रुक जाती है। ये बिब्लिकल प्रिंसिपल है। कड़वाहट, कड़वी जड़ जो है वो हमें नुकसान पहुंचाती है। तो अगर अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं करेंगे, देखें जब हम इंसान है ना, जब हमारे साथ बुरा सलूक होगा तो हमें दुख होगा, तो वक्ती तौर पे हम कड़वे भी होंगे, लेकिन हमने कड़वाहट का शिकार नहीं होना। मुझे याद है कुछ साल पहले जब मैंने किसी की जमानत दे दी तो वो पैसे मुझे देने पड़े, और जब मैंने उस शख्स से पैसे मांगे तो मिल नहीं रहे थे 2-3 साल। एक दिन मैं कड़वा हो गया, मैं और भाई इकबाल बैठे हुए थे, फोन पे मैंने बड़ी सख्त बातें की, और जब मैं उठकर ऑफिस में बैठा तो रुल्कुस ने मुझे याद दिलाया कि इससे तेरा नुकसान है। मैंने उसी लम्हे खुदा से माफी मांगी और मैंने उस शख्स को खुदा के सुपुर्द कर, थोड़े पैसे नहीं थे उस वक्त, 2.5 लाख रुपए। आज शायद उसकी इतनी वैल्यू ना हो, लेकिन वो बड़े पैसे उस वक्त थे, और मैंने गाड़ी बेचकर वो जमानत के पैसे उतारे थे, सिर्फ ये सोचकर कि मैं खलासी दूंगा तो मुझे खलासी मिलेगी। रुल्कुस ने मेरे दिल में बात डाली कि तू कड़वा हो रहा है, कड़वाहट का शिकार हो रहा है, ब्लॉक कर रहा है अपनी बरकत को, तेरी रूहानी जिंदगी खराब हो रही है। और मैंने उसी लम्हे खुदा से माफी मांगी, मैंने उस शख्स को खुदा के सुपुर्द किया। आज तक पैसे नहीं मिले, लेकिन दोबारा कभी मैं कड़वाहट का शिकार नहीं हुआ। उसका नतीजा क्या हुआ? खुदा ने कितनी बरकतें दे दी। आमीन। तो ये राज है, आपको अगर दुख पहुंच रहा है उसमें चुनाव आपका है, आपको खुदा ने हिकमत दी हुई है, चुनाव का आपको खुदा ने इख्तियार दिया है। आपके साथ बुरा सलूक हुआ है, आप क्या करोगे ये आपका चुनाव है। आप माफ करोगे या आप उस दर्द में हलीम फरोतन होकर खुदा के सुपुर्द करोगे। और अगर आप माफ करके खुदा के सुपुर्द करोगे तो आप बढ़ते जाओगे, क्योंकि खुदा फरोतनों को तौफीक बख्शता है और मगरूरों का मुकाबला करता है। आमीन। हालेलुया। यबीस को अपनी दर्द का अंदाजा था, जिसका नाम ही दर्द है, तकलीफ है, गम है, उसे इसका अंदाजा था। वो ज्यादा रूहानी नजर आ रहा है, इसमें ज्यादा एहसास रखने वाला, ज्यादा मुअज़्ज़ज़ हो गया था, और वो दूसरों को दुख भी नहीं देना चाहता था। क्या दुआ करता है? वो कहता है मुझे बदी से बचा ताकि वो मेरे गम का बायस ना हो। वो दूसरों को दुख नहीं देना चाहता। आज कितने घरों में दूसरों को आगे लगाया होता है। शौहर ने बीवी को आगे लगाया होता है, बीवी ने शौहर को आगे लगाया होता है, बच्चों ने माँ बाप को आगे लगाया होता है, ननान भरजाई और दूसरों ने आपस में एक दूसरे को आगे लगाया होता है, पड़ोसियों ने पड़ोसियों को आगे लगाया होता है, मोहल्लेदारों ने दूसरों को आगे लगाया होता है। और ये क्या दुआ कर रहा है? ये कह रहा है कि मुझे बदी से बचा ताकि वो मेरे गम का बायस ना हो। ये गहरा रूहानी शख्स है, आम शख्स नहीं है। रूहानी शख्स बदी करते हुए डरता है और वो बर्दाश्त कर लेता है, अपने ऊपर नुकसान को बर्दाश्त कर लेता है, कहीं किसी का नुकसान ना मुझसे हो जाए। और ये दुआ कर रहा है खुदावंद के हुजूर, वो दूसरों को दुख नहीं देना चाहता और वो बरकत का बायस बनना चाहता है। आमीन, आमीन।
اس لیے اس نے اس طرح دعا کی۔ اس دعا سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ دو آیات ہیں، ایک آیت میں اس کا ذکر ہے کہ اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیوں یہ رکھا گیا ہے اور وہ معزز ہے اپنے گھرانے میں، اور دوسری آیت میں اس کی دعا کے 4 حصے ہیں۔ اور اس دعا سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ خدا ایسی دلیری والی دعاؤں کو پسند کرتا ہے، اس سے خدا کو عزت ملتی ہے، خدا کو جلال ملتا ہے۔ جب آپ کسی بڑے شخص کے پاس، کسی وڈیرے کے پاس، کسی ایم این اے، ایم پی اے کے پاس چلے جاتے ہیں اور اسے مانگتے ہیں تو وہ اپنے اندر بڑا فخر محسوس کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ جی میری عزت ہے۔ جب آپ خدا سے مانگتے ہیں، اس پر بھروسہ کرتے ہیں، آپ خدا کو عزت دیتے ہیں۔ آمین۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کے بچے دلیری کے ساتھ اس سے مانگیں۔ اس نے کہا جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ تمہیں کیوں نہ دے گا؟ وہ دینا چاہتا ہے، لیکن میں دلیری سے اس کے پاس آنا پڑے گا۔ اور پھر یبیس کی دعا سے ہم سیکھتے ہیں، یبیس نے خدا کی برکت کی قدر کی۔ اس نے خداوند مجھے تیری برکت چاہیے، مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس کی قدر ہے۔ جب آپ کو قدر ہوتی ہے کسی چیز کی تو خدا اسے دیتا ہے آپ کو۔ آمین۔ اور وہ اس برکت میں زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ معاف کیجئے گا، یہ خود غرضی والی دعا نہیں ہے، لالچ والی دعا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی یہ لالچ والی دعا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، یسوع نے کہا، نکال سکتے ہیں اس حوالے کو ہم، کیسی خوبصورت بات خداوند یسوع مسیح نے کہی۔ اور یسوع نے شاگردوں سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں، دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے۔ کیا ہے؟ مشکل کیوں ہے؟ جب آپ دوسروں کے لیے باعث برکت نہیں بنتے پھر مشکل ہے۔ لیکن اگر آپ کی دولت دوسروں کے لیے فائدے مند ہے، آپ میٹنگز آرگنائز کرتے ہیں، کلام سنواتے ہیں، آپ کھانے کا ارینج کرتے ہیں اپنے پیسے سے، آپ لوگوں کو یسوع کے پاس لے کر آ رہے ہیں، آپ انجیل کے لیے سفر میں پیسہ دے رہے ہیں، آپ خود اپنی گواہیوں سے یسوع کے بارے میں بتا رہے ہیں، دوسروں کے لیے برکت کا باعث جو بنتے ہیں، بیماروں کی مدد کر رہے ہیں، پھر آپ کی دولت جو ہے وہ آپ کو روکے گی نہیں جانے سے خداوند کی بادشاہی میں، کیونکہ آپ برکت کا کیا ہے؟ باعث ہے۔ یسوع کا مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ تو یہ خود غرضی والی دعا نہیں ہے، بلکہ خدا کو جلال دینے والی دعا ہے۔ خدا کے حضور فروتنی کا عمل تھا، نہ کہ یہ مغروری کا۔ جب آپ خدا سے کہتے ہیں تو مجھے واقعی برکت دے، آپ مان رہے ہیں کہ وہی برکت دینے والا ہے، وہی برکت دینے والا ہے، آپ فروتن ہو رہے ہیں اس کے پاس، اس کے حضور۔ آمین۔ اور خدا نے اس کی دعا سنی۔ کیا پہلا حصہ اس دعا کا؟ تو مجھے واقعی برکت دے۔ عبرانی میں جب لکھا تو وہ لکھا ہے برکت دے، برکت دے، یعنی مجھے بہت برکت دے۔ آمین، انلیمیٹڈ۔ یاد رکھیں پیدائش 12 باب پہلی اور دوسری آیت کو، سو تو باعث برکت ہو۔ آمین۔ کیوں ابراہم کو خدا بڑی قوم بنا رہا ہے؟ کیوں اسے خدا برکت دے رہا ہے؟ کیوں خدا اسے سرفراز کر رہا ہے؟ کیوں خدا اسے باعث برکت بنا رہا ہے؟ تاکہ وہ دوسروں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اور یبیز اس وعدے کو جانتا تھا جو خدا نے ابراہم سے کیا ہے۔ یبیز کو پتا تھا کہ خدا نے ابراہم سے برکت کا وعدہ کیا ہے، اور یبیز خدا کے دل اور خدا کی فطرت سے واقف تھا۔ کئی لوگوں نے خدا کو بڑا قہر کرنے والا بنایا ہوا ہے، لکھا وہ شفقت میں غنی اور قہر کرنے میں دھیما ہے۔ وہ ہزاروں ہزار پر رحم کرتا ہے جو اس کے پاس آتے ہیں۔
आमीन। वो रहीम है, ये उसकी रहमत है ना, उसने अपना बेटा भेजकर हमें बचा लिया। आमीन, हालेलुया। तो वो रहीम है, वो मेहरबान है, वो भला है, वो कादर मुतलिक है, वो यहोवा यरी है, मुहैया करने वाला है। आमीन। और ये बीस जानता है खुदा से बरकत मांगना हलीमी का अमल है, फरोतनी का अमल है, इससे खुदा को जलाल मिलता है। तो वाकई मुझे क्या कर, बरकत दे। तो अब्राहम के साथ खुदा का अहद है। अब्राहम के साथ खुदा के अहद की बुनियाद खुदा के वादों पर यकीन करना और खुदा के मंसूबे की पैरवी करना था। तू अपने मुल्क को, अपने बाप को, नातेदारों को छोड़ और मेरे पीछे हो ले, उस मुल्क में चल जहां जो मैं तुझे दिखाऊंगा, मेरी पैरवी कर, ईमान रख। अनदेखे खुदा पर वो ईमान लाया, कोई जमीन नहीं देखी, किसी खुदा को नहीं देखा और चल पड़ा है। ईमान में ईमानदारों का बाप भी उसे कहा गया है। आमीन। और मूसा के जरिए जो इसराइल के साथ खुदा का वादा है वो क्या है? मूसा के जरिए इसराइल के साथ खुदा का अहद शरीयत और अहकाम का था। अगर तुम फर्माबरदारी करोगे तो अजर मिलेगा, अगर नहीं करोगे तो सजा मिलेगी। यबीस अपनी लियाकत खूबी की वजह से बरकत नहीं मांग रहा था, वो खुदा की भलाई की वजह से बरकत मांग रहा था कि खुदा भला है, खुदा मेहरबान है, खुदा देने में कादर है, खुदा रहीम है। वो इसलिए बरकत मांग रहा था। वो जानता था खुदा हमें बरकत देता है ताकि हम दूसरों के लिए बरकत का बाइस बने। आमीन। ताकि हम दूसरों के लिए बरकत का बाइस बने। अगर हम दूसरों के लिए बरकत का बाइस नहीं है, बहुत से लोग जो हैं जब उनके पास थोड़ा सा आ जाता है उनकी आंखें बदल जाती हैं। सुने गौर से, अगर आप नहीं चाहते कि आपका जो फाउंटेन है, चश्मा है, वो सूख जाए या रुक जाए या किसी और तरफ बहना शुरू हो जाए, तो आपने जब बरकत आपको मिले तो आंखें नहीं बदलनी, जुबान नहीं बदलनी, कड़वे नहीं होना, किसी के खिलाफ जो है बातें नहीं करनी, बरकत को, फाउंटेन को रोकना नहीं है, बल्कि जारी करना है, बांटते रहना है, बरकत का बाइस बनते रहना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। फिर दूसरा हिस्सा, मेरी हदूद को बढ़ाए। मैं ये दुआ करता हूं, खुदा हमारी हदूद को बढ़ा, हमारे खेमे को वसी कर, हमारी डोरियों को लंबा कर, हमारी मेखों को और मजबूत कर। मैं ये दुआ करता हूं, खुदा हमें 100 शहरों में लेके जा, हम वहां पर स्कूल्स बनाएं, फादर्स हाउसेस बनाएं, कैपेसिटी बिल्डिंग सेंटर्स बनाएं, हम वहां पर खुदा मसीह के बदन की तरक्की में दुआ करता हूं। और एक दिन आएगा हम सब देख रहे होंगे, हम कह रहे हैं फलां शहर में भी हम हैं, फलां शहर में भी हम हैं, फलां शहर में भी हम हैं, लेकिन उसके पीछे वजह ये नहीं है कि मुझे कुछ मिल जाए, उसके लिए वजह ये है कि मसीह का बदन तरक्की करे, दूसरों के लिए बाइसे बरकत हो। सादा सी दुआ है, आप करेंगे आपको खुदा देगा, और जब दे तो आपने साबित करना, दूसरों के लिए बाइसे बरकत बनना है। वो दुआ कर रहा है कि मेरी हदूद को बढ़ा, रूहानी तरक्की दे, मुझे पुर असर बना, मुझे वुसअत दे। याद रखें इस बात को, खुदा आपको बरकत देगा ताकि आप दूसरों के लिए बरकत का बाइस बने। इसलिए खुदा आपको बरकत देगा। निकाले जरा यहाँ पर 2 कुरिन्थियों 10 बाब उसकी 13वीं 17वीं आए। लेकिन हम अंदाजा से ज्यादा फख्र ना करेंगे, बल्कि उसी इलाके के अंदाजा के माफी जो खुदा ने हमारे लिए मुकर्रर किया, जिसमें तुम भी आगे हो, अल्लाह का हदूद। और वो कह रहा है खुदा हमारी हदूद को क्या कर, बढ़ा। खुदा मेरी हदूद को, क्योंकि हम अपने आप को हद से ज्यादा नहीं बढ़ाते जैसा कि तुम तक ना पहुंचने की सूरत में होता, बल्कि हम मसीह की खुशखबरी देते हुए तुम तक पहुंच गए थे। और हम अंदाजा से ज्यादा यानी औरों की मेहनतों पर फख्र नहीं करते, लेकिन उम्मीदवार हैं कि जब तुम्हारे ईमान में तरक्की हो तो तुम्हारे सबब से अपने इलाके के माफिक और भी बढ़े, हमारी हदूद क्या करे, और भी बढ़े। तो हमने दुआ करनी, खुदा हमारी हदूद को बढ़ाए। तीसरा हिस्सा क्या है, तेरा हाथ मुझ पर हो, तेरा हाथ मुझ पर हो। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है कि रुल्कुस हम पर हो, खुदा की हजूरी हम पर हो, खुदा का काम
या उसकी कुदरत हम पर हो, खुदावंद यसू हमारी जिंदगी में हो। इसका मतलब यह है, ज़बूर 44 उसकी पहली 3 आयत, यशाया 53 बाब उसकी पहली 3 आयत, हिजकिय्याल 37 बाब उसकी पहली आयत, अमाल 11 बाब उसकी 21वीं आयत। और फिर वो कह रहा है मुझे बदी से बचा ताकि वो मेरे गम का बाइस ना हो। लिखा है खबरदार बदी के एवज बदी ना करो, बल्कि नेकी के जरिया से बदी पर गालिब आओ। बदी हमेशा दर्द और तबाही का बाइस होती है, इससे हमें नुकसान होता है, इससे हमारे इर्द गिर्द लोगों को तकलीफ होती है जब हम बुरा करते हैं ना किसी के साथ। याद रखना यीशु ने भी सिखाया था, खुदा में यीशु ने दुआ ये सिखाई, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा। हमें दुआ करनी हर रोज, खुदा से कहना है खुदा हमें बुराई से बचा, खुदा हमें बदी से बचा। कितने हैं जो आज से बरकत के लिए दुआ करेंगे, खुदा मुझे वाकई बरकत दे, खुदा तू मेरी हदूद को बढ़ा, तेरा हाथ मुझ पर हो और तू मुझे बदी से बचा ताकि वो मेरे गम का बाइस ना। ये बड़ी खास दुआ है। और जब खुदा आपको बरकत दे तो क्या करना है हमने? क्यों खुदा बरकत देगा? ताकि हम दूसरों के लिए बरकत का बाइस बने। ये बात जिसको समझ आ गई और जिसने अपनी जिंदगी में इस पर अमल कर लिया, उसको बरकत पाने से कोई नहीं रोक सकता। रूहानी, जिस्मानी और माली बरकतें बढ़ती जाएंगी। वो देता जाएगा, बांटता जाएगा, उसके पास आता जाएगा, वो और देता जाएगा। और इससे किसको फायदा है? आपको भी और दूसरों को भी है। आमीन। आए अपने कदमों पे खड़े हों और बरकत के लिए दुआ करें थोड़ी देर के लिए।